तो आपको बता दें इस वक्त हम मोकामा में मौजूद है और पटना से अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर हम मौजूद हैं जहां पर कल गोलियों की तड़तड़ाहट से ये गांव पूरा दहल गया था और यही घर है, सोनू मोनू का घर है। कहा जा रहा है कि जो है अनंत सिंह के कुछ लोग यहाँ पर आए और ये भी कहा गया कि अनंत सिंह भी उसमें शामिल थे, यहाँ पर आए और गोलियां चलाई और इधर से भी जो है उसके बाद गांव के लोगों ने और इधर के कुछ लोगों ने उनको खदेड़ा तो वो लोग यहाँ से भाग निकले। ये आरोप लगाया जा रहा है सोनू मोनू ग्रुप की तरफ से। लेकिन ये गोलियां क्यों चली, इसके पीछे का रीजन क्या है, और अनंत सिंह पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया और एफआईआर दर्ज कराई है सोनू मोनू के पिताजी प्रमोद जी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, वो हमारे साथ है। प्रमोद जी, बात की जाए आपने एफआईआर कराया, शायद पेशे से वकील भी है ना, तो आपने एफआईआर दर्ज कराई है, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है और कल आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ आपने घटनाक्रम देखा, क्या कुछ था वो पूरी जानकारी? जिस समय घटना कारित हुई उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा। ऑनरेबल हाई कोर्ट से काम करके लौट रहे थे, ट्रेन पर हमें जानकारी मिली, गांव में पता लगाए कि अनंत सिंह गोली चला रहे हैं। खाली भगवान श्री राम अयोध्या लौटे हैं उसी खुशी में क्या, तो नहीं जान लेवा हमारे मिठाई खिलाओ उनको, कुछ खुशी में गोली चला रहे हैं। तो हमारे घर के लोग बोले अरे जान मारने के लिए ऐसे चला रहा है, कहीं पगला गए हैं क्या, भाई क्या हो गया, ये रंग में भंग वाला काम ही कर रहे हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छा संबंध था, जनता से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, खास के हम एडवोकेट के नाते लोगों से संपर्क में रहते हैं, जहां जरूरत पड़ती है गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। रही बात विधायक जी का कहना है कि अपना बेटे के लिए गंग मने वकील बना है, तो आपके लिए भी वकील बनते, आप फाइल लाते तब न। आपकी जब हियरिंग चल रही थी ना कोर्ट में, तो आपके हम पहले ही बोल दिए थे कि आपकी रिहाई होगी। आपके समर्थक वहाँ कंजय सिंह थे जेल में, कोर्ट में, तो बोले थे कि विधायक जी की रिहाई होगी। हमारी अच्छी मानसिकता थी, क्योंकि जो केस का जो देखे रूप, जिसमें AK-47 चाहे जो भी हो, इनकी रिहाई हुई, हमें खुशी हुई। जेल से निकले और हमसे कहे कि आप अपने ही आई कुटुंब लगा के, तो कहिए जी आइए स्वागत करते हैं। आना आन जान लगा रहा, लेकिन मन में कटुता रखे हुए हैं। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनते हैं, चाहे इनकी धर्मपत्नी ही क्यों ना हो, ये किन्हीं की सलाह नहीं मानते हैं। जो सलाह थोड़ा बोलेगा उसको इतना महिमा मंडित करेंगे गालियों से कि हिम्मत नहीं करेगा कि कोई उसके सामने जी कीजिए। बस अपराध जगत के बेताज बादशाह बने रहे। समय सबका एक जैसा नहीं रहता है, एक दिन सबका समय जाता है, सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। तो इनका राजनीतिक सूर्यास्त होने जा रहा है। पिछले चुनाव में लोकसभा में इनके समर्थन में हम नहीं थे, पत्नी के भी चुनाव में समर्थन नहीं रहे बाई इलेक्शन में। उसी की प्रतिद्वंदता, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपने मन में रखे हुए थे, उस सटे थे क्राइम करने के लिए। और यहाँ आकर जो उन्होंने गोली चलाई, हम महिमा मंडित किए उनको, उनका चरण वंदना किए, स्वागत किए कुटुंब के रूप में, एक माननीय विधायक भूतपूर्व के रूप में, और उसका परिणाम क्या मिला? गोलियों की तरतराहट। गोलियों की तरतराहट से अभिनंदन करते हैं मेरे घर पर आकर। उनको जानना चाहिए कि एक माननीय अधिवक्ता का घर है, वकील कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वरिष्ठ लिखाता है विद्वान अधिवक्ता, लिखते हैं ना, कौन लिखते हैं? जज साहब लिखवाते हैं। सर्टिफिकेट हमें देते हैं कि वकीलवा डकैत है, डकैत जैसा लगते हैं हम। उनकी मूछें भी बताता है कोई कैसा है, उनका फिजियो देखिए तो पता लगेगा किस तरह की है। आवाज उनकी जो टोन रहती है उसके बारे में तो हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे। स्वयं गोली चलवाए, उनकी मंशा थी कि सोनू मोनू और उसके परिवार, उसके पिता की हत्या हुई। जिस समय कहते हैं कि गोली चली, गोली उन्हीं के लोगों से लगी है, उन्हीं का आदमी कह रहा है, लेकिन डर से बोलेगा नहीं बोलेगा। जो जिनके साथ हो रहे सब कोई ठगे हैं, दगा दिए।
अच्छा प्रमोद जी, एक चीज सवाल मन में है कि वो लोग यहाँ तक तो आते हैं, लेकिन क्या घर पर गोली नहीं चलाते वो लोग? कुछ ऐसी चीजें कि यहाँ पर घर पर भी गोली चलाए, फायरिंग करे, सिर्फ आपको डराना चाह रहे थे या वास्तव में मारने के पर्पज से आए थे? कुछ ऐसा? क्योंकि हाँ, तो अभी हम लोग को गोली की ऐसे कुछ प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी में बी हैज बीन क्रिएटेड बाय एक्स एमएलए अनंत कुमार सिंह टू किल सोनू एंड मोनू एंड हिज रिलेटिव्स। मेन इंटेंशन वही था उनका कि सोनू मोनू की हत्या हो, उसके पिता की हत्या। तो हमारी हत्या तो कोई भी कर सकता है, हम खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम चलते हैं, लेकिन उनके डर से तो बंद नहीं हो जाएंगे, काम तो करेंगे ही। जब उनकी मदद हम लोग किए, गुणगान किए, चरण वंदना किए, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी बेटी की हत्या करा दो। 2015-16 से उनका समर्थक हार गया था मुखिया में, मेरी बेटी जीत गई थी। तो जीत हार तो लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। आप कभी राजद में थे, कभी निर्दलीय थे। इस तरह की मनसा जो मन में रखे हैं, स्वस्थ लोकतंत्र, स्वच्छ डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। अच्छा, ये गोली क्यों चलाएगी? मेन यही रीजन आ रहा कि गोली एक तो डराने के लिए, दूसरा हत्या करने के लिए। देखा क्या रंजिश क्या थी? कोई रंजिश, पॉलिटिकल राइवलरी फ्रॉम सिंस 1915 से। सोनू जी बोल रहे हैं मुंशी वाली मामला चल रहा था। हाँ, मुंशी मेरा एक चलता था चिमनी में पार्टनर, मौखिक रूप से लेन देन कर्ज लेके लगाए थे, मुंशी मुकेश जी को रखे थे, उन्हीं का हाथ का लिखा हुआ, उन्हीं का हाथ का वही हिसाब किए। सोनू मेरा बेटा देखा कि भाई गलती हुई है, मुकेश जी बताइए, पैसा चिमनी पर ईंट बेच दिए, पैसा गायब कर दिए, आखिर हम कर्ज लिए हैं तो कहाँ से देंगे? तो सब जगह कहते रहे, कोई जवाब नहीं देते थे कि हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे। तो उसके खिलाफ हम बड़हिया थाना में दे दिए। इसलिए दिया गया आवेदन सोनू के द्वारा कि बड़हिया थाना में ही खुठा डी है, वहाँ चिमनी भट्ठा था। वो मेरे मुंशी के रूप में काम करते थे। ताला स्वयं लगा के विधायक जी के यहाँ गया। विधायक जी सेंटीमेंट ज्यादा लाते हैं, पहले देखेंगे ना, सच्चाई जानेंगे। एक प्लेटफॉर्म है कि बातचीत का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां आएंगे, कहते वकील साहब आबहियन जरी बात कर लेते, हो गया। तो गोली चला के, दबाव बना के, क्या हम अपनी पैसा जो हमारी मांग है वो नहीं मांगेंगे? जो जरूरत की उधर से कहा जा रहा है कि गोली तो आप लोग की तरफ से, पहले वहां पर कुछ आपके लोग थे सोनू मोनू गैंग के, उसके बाद वो चले गए, फिर कई लोग आए। जानते हैं गैंग कर रहे हैं। हाँ। गैंग का मतलब समझ रहे हैं ना कि गैंग क्या होता है? अगर वास्तव में सोनू मोनू का गैंग रहता तो यहाँ नहीं रहते। जब गैंगे बोल रहे हैं, गैंग ग्रुप में तो उनको फर्क बुझाता नहीं है। जनता से आप जुड़े हुए, तो हम लोग भी जुड़े हुए, हम छोटा सा है। जनता से पूछिए ना, बताएगी। औरतें गाली दे रही है कि सोनखर की लुट को लेकर हल सोनू मोनू से जो गोलियां चली थी हमारे घर आप मामा को, सोनू मोनू को मुखिया जी के यहाँ बंगला गाड़ी दे रही है। हम उसको सिखाए जनता को किसने दे रही है। तो आपसे किसने कहा कि अनंत सिंह भी मौजूद थे, वो गोली चला रहे थे? गांव के लोग कि आपके ग्रामीण लोगों का कहना था। एएसपी जी का स्टेटमेंट बोलिए कि पहले गोली अनंत सिंह के समर्थकों या अनंत सिंह के द्वारा चली है, पहला स्टेटमेंट उनका है। नहीं, उनके समर्थकों या अनंत सिंह के द्वारा ही चला? हाँ, अनंत मेरी वाइफ करेगी। अच्छा, हम गए कि आए हैं तो स्वागत करेंगे। तो गाड़ी से निकले, 4-5 आदमी घेरे हुए था, एक फायर हवा की, दूसरा जान मारने की नियत से चलाए। आगे की क्या आप लोग स्ट्रेटेजी? आगे का अमन और चैन रहे, हम लोग शांति में जिए, वो भी जिए। अशांत अगर हमें करेंगे तो वो भी अशांत हो जाएंगे। अगर किसी को हम अशांत करेंगे तो हम शांत बैठेंगे। किस तरह से अशांत वो होंगे अगर अशांत? पॉलिटिकल राजनीतिक डेथ जब हो जाएगी ना, पॉलिटिकल डेथ जब किसी बाहुबली का हो जाता है ना, तो कहीं का नहीं रहता है। फांद रहे हैं सरकार के साथ साथ, सरकार का संरक्षण रहा तब ना ये सब बहुत कुछ किए। तो आपको भरोसा है सरकार पर? भरोसा है कि सरकार अच्छा काम करे, लॉ एंड ऑर्डर सुधारे। एक निर्वाचित मुखिया के घर पर आकर गोली चलाना अच्छी बात तो नहीं है। अब प्रशासन अगर नहीं आता, स्थानीय थाना 112 पर फोन किया तो उधर से आए, इधर से जनता थोड़ी सी गरवाहट आई, भागना शुरू किए। अच्छा, पुलिस बात की जाए तो क्या पुलिस सुरक्षा आपने नहीं ली अपने घर के लिए? तो पुलिस सुरक्षा देगी तो हम मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दे। हाँ।
नहीं तो हम लाठी पहना से अपनी सुरक्षा करबे करेंगे कि भाग जाएंगे। अब देखें यहाँ है का आर्मसुला दिखाई पड़ता है। इसलिए हमने पूछा। हाँ, विधायक जी के यहाँ गए होंगे, आर्म्स देखे होंगे, जरूर होगा, बोलिए ना। अभी गैर लाइसेंसी ये नहीं कर रहे हैं, घिरे हुए रहते हैं, हम घिरे हुए हैं। खुला है रास्ता, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। फिर डर है आपको? डर लग रहा है ना, एक पैसा नहीं। क्या चीज का डर? डर बस ईश्वर से, अच्छे कुकर्मों से डरना चाहिए, सत्कर्म से क्यों डरेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रमोद जी थे जिन्होंने केस किया है, और सोनू मोनू के पिताजी। अच्छा, इनकी वाइफ ने किया है, और सोनू मोनू के माता जी ने किया है केस, और एफआईआर दर्ज करा दी गई है अनंत सिंह पर। अब फिलहाल इनका भी यही कहना है कि हम कोई डरने वाले नहीं हैं, और कोर्ट रास्ता है, और कोर्ट के जरिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, और अमन चैन रहे, गांव के अंदर अमन चैन बना रहे। इसकी भी ये कहते हैं कि भाई दोनों तरफ से अमन चैन बना रहे, ताकि गांव के लोग दहशत में ना रहे, डरे ना, और सब लोग खुशहाल भरी जिंदगी जी सके। तो कैमरामैन हीरा के साथ मैं मनीष कुमार, मोकामा।